Good morning to all my dear students. My name is Anshu Sharma. Today I am going to teach you class 8th Social Science chapter number 7. चैप्टर का नेम है एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज। एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी, फोर्सेस मीन्स दबाव, बाहरी दबाव। रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार, फॉर चेंज जो जिम्मेदार हैं किसके लिए, परिवर्तन के लिए। बाहरी दबाव जो परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो बेटा इसकी देखते हैं सबसे पहले एक्टिविटी में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से क्या करना है, चूज करना है, चुनना है द करेक्ट ऑप्शन। किसको, सही जो ऑप्शन होगा, विकल्प होगा उसको चुनना है और उसको क्या करना है, टिक करना है। तो देखते हैं बेटा नंबर 1 है क्वेश्चन, वाई विच प्रोसेस, किस प्रक्रिया द्वारा द मटेरियल ऑफ ब्रोकन, टूटे हुए पदार्थों का, रॉक्स चट्टानों के, असेंबल एट इट्स ओरिजिनल प्लेस। असेंबल मीन्स होता है एकत्रित होना, एट इट्स ओरिजिनल प्लेस अपने मूल स्थान पर संग्रहित होते हैं। मतलब इसका क्या है, किस प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटे हुए अपने मूल स्थान पर एकत्रित होते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है बेटा वेदरिंग। वेदरिंग मीन्स होता है अपरदन। अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो चट्टानों के पदार्थ टूटते हैं वो अपने एक ही स्थान पर क्या रहते हैं, संग्रहित रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर अमोंग द फॉलोइंग विंड्स परफॉर्म इट वर्क्स। निम्न में से किस क्षेत्र में पवन कार्य करती है। पवन चक्की जो है, ऐसा कौन सा एरिया है जिस एरिया में पवन चक्की अपना कार्य करती है। तो देखिए बेटा आपके यहाँ पवन चक्की लगी हैं कि नहीं है, तो ये है, इसका आंसर है इन डेजर्ट। जो मरुस्थलीय एरिया होता है उस एरिया में ये पवन अपने काम को करता है, हवा अपने काम को करती है। नेक्स्ट, विच द वाइटल फैक्टर दैट मेक्स सॉइल फर्टाइल। कौन सा महत्वपूर्ण कारक है दैट जो मेक्स बनाता है सॉइल फर्टाइल, मृदा को उपजाऊ बनाता है। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कारक है, तत्व है जो क्या करता है, सॉइल को उपजाऊ बनाता है, मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो बेटा इसका आंसर है ह्यूमस। ह्यूमस होता है वो क्या करता है, सॉइल को उपजाऊ बनाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। व्हेन द रॉक ब्रेक इनटू पीस विदाउट केमिकल रिएक्शन। जब रॉक्स चट्टानें टूटती हैं किसमें, टुकड़ों में, पीसेस मीन्स टुकड़ों में, विदाउट केमिकल रिएक्शन बिना किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा जब चट्टानें टूटती हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग कहते हैं, मतलब भौतिक अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ फ्लैटनिंग ऑफ अनलेवल सरफेस इज कॉल्ड। मतलब ये है कि अनसरफेस जो सॉइल होती है, असमतल जो सतह होती है, उसको समतल बदलने में, यह समतल करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सरफेस बैलेंस। नेक्स्ट है विद द डिपोजिशन से कौन सी झील का निर्माण होता है। तो इसका आंसर है बेटा गोखुर झील का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द लेक्स इन द उड़ीसा इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेगून लेक। लेगून झील का एग्जाम्पल है
उड़ीसा में कौन सी ऐसी झील है जो लैगून झील का उदाहरण है? तो इसका आंसर है बेटा चिल्का। क्या इसमें भरा जाएगा? चिल्का। मैंने भरा नहीं है, दिख नहीं रहा, पहले ही का भरा था तो मैं उसी को बता रहा। पहले भरवाए थे गए साल प्रीवियस सेशन में। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं। द ग्लेशियर आइस टेक्स रॉक्स मटेरियल पेबल्स सैंड एंड सॉइल एंड इट इज कॉल्ड ऑफ ग्लेशियर। तो इसमें भरा जाएगा बेटा लोड, LOAD। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हिमानी। क्या कहते हैं? वो घाटी हिमानी। उसे हम क्या कहते हैं? घाटी हिमानी। तो ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब इसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, जिसकी मैं आपको PDF बना के सेंड कर दूंगा। तो आप डाउनलोड ऑप्शन पे जाकर के उसको डाउनलोड कर लें और फेयर वर्क कंप्लीट कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।